हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण ने बताया तुलसी के आगे दीपक जलाने से कैसे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा से है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके धरती पर आतंक मचाया हुआ था। उसने अनेक देवताओं और ऋषियों को बंदी बना रखा था। उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर को वरदान मिला था कि वह केवल अपनी मां के हाथों मारा जा सकता है। इसी कारण उसे मारने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया। जब नरकासुर के साथ युद्ध हुआ तब सत्यभामा ने उसे मारकर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। माना जाता है कि नरकासुर के वध के बाद ही नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाने लगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी और अत्याचारी बना दिया। उसने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी दासी बनने पर मजबूर किया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र का छत्र, अप्सरा उर्वशी की बालियां और कई देवी देवताओं के रत्न लूट लिए। देवता और आर्षि मुनि उसके आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे श्री कृष्ण के रूप में नरकासुर का अंत करेंगे। श्री कृष्ण और सत्यभामा का युद्ध समय बीता और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जब नरकासुर के अत्याचार अपनी सीमा पार कर गए तो श्री कृष्ण ने उसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले, क्योंकि उसको वरदान था कि उसे केवल एक स्त्री मार सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ युद्ध में शामिल किया। नरकासुर के पास शक्तिशाली सेना और कई राक्षस थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र और धनुष बाण से सभी राक्षसों का वध किया। अंत में सत्यभामा ने नरकासुर पर तीर चलाकर उसका वध कर दिया। नरकासुर का पश्चाताप और वरदान मरने से पहले नरकासुर ने अपने सभी पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगी। उसने प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु का दिन दुख और भय का प्रतीक न बने, बल्कि इसे उत्सव के रूप में मनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाएगा, उसे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। 16,100 कन्याओं की मुक्ति नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके बंदीगृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। वे कन्याएं समाज द्वारा तिरस्कृत और अपमानित महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्हें नरकासुर की दासी समझा जाता था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया और उन्हें सम्मान दिया। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में तुलसी के पास दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक संदेश। तुलसी के पास दीपक जलाने की यह परंपरा केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश भी देती है। दीपक अज्ञानता के अंधकार को मिटाने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। तुलसी के पास दीपक जलाना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। इस कथा के अनुसार जो भी भक्त तुलसी के पास दीप जलाता है, वह अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाता है और ईश्वर की कृपा से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर। टेक